तरह उनको कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है। 1 रुपए का पैसे उनको हाथ में लेते ही नहीं है। और कभी जीवन में अपना माधवदास महाराज की पूरी प्रेरणा स्टोर पे चलने वाले आप उनकी दूसरी कॉपी दिख रही है हमारे गांव में। ऐसे गुरुजी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मैं गुरुजी से अनुरोध करूं कि वो अपने श्रीमुख से 2 शब्द योग के बारे में बताएं। जय श्री सीताराम। सभी बोले राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखो वैसे तो आज भजन संध्या है और राम जी के भजन सुनने के लिए हम आए हैं। मैंने आज जब इन्हें बैनर डाला मुकेश जी ने, तो मैंने उस पर लिखा है, क्योंकि आज तो पश्चिमी देश का नववर्ष है। हमारा नववर्ष तो गुड़ी पड़वा को आएगा, पर आज हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि रामलला इस दिन विराजमान हुए थे अयोध्या में, तो वो तिथि के अनुसार आज का वो दिन है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम राम जी के भजन सुनेंगे। तो मैं योग के विषय में कुछ बातें विशेष आपको बता दूं कि आप दुनिया में बनना क्या चाहते हो, एक कागज पर लिख लो कि मुझे ये बनना है, और उसके अगले दिन से आप योग करना आरंभ कर दो। आपके बच्चे के लिए कोई गोल बनाने की जरूरत नहीं, संसार का सर्वश्रेष्ठ बनेगा। उसका उदाहरण मैं दे सकता हूं। किसी को लगता होगा कि राजनीतिक पार्टी की बात की जा रही है, पर मैं आपको एक मुख्य बात बता देता हूं कि माननीय मोदी जी नित्य प्रतिदिन 1 घंटा योग करते हैं। आज विश्व के नेताओं में सर्वश्रेष्ठ नेता है। और मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, ये राजनीति मंच नहीं, ये धर्म मंच है, तो धर्म की बात हो रही है। अगली बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, उस बात को समझ लीजिए कि माता को समझने की जरूरत है। एक बुजुर्ग के यहाँ बैठा था मुकेश जी, तो बुजुर्ग मुझसे बात कर रहे थे, तुमने जो बात कही वो तुमसे मैं कह जाऊंगा। बुजुर्गों में बहुत ज्ञान होता, हम सुनना नहीं चाहते, उनको सुन ले तो हमारा भारत वैसे ही निर्माण हो जाए। तो बुजुर्ग कह रहे थे कि यूं तो नारी ब्याह के बाद माता बन ही जाती है। यूं तो नारी ब्याह के बाद माता बन ही जाती है, और माता बनकर अपना इतिश्री कर लेती है। क्या कर लेती है? माता बनकर अपना इतिश्री कर लेती है। पर माता वह कहलाने योग्य वह होती है जो भारत के लिए धर्म क्षेत्र में, प्रकृति क्षेत्र में, राष्ट्र निर्माण में, जैसे कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी माता क्या जीजाबाई, और राम जी की माता कौशल्या, ऐसी माताओं को जननी कहा जाता है और ऐसी माताओं को बनने की आवश्यकता है। तो हमारी माताएं तो आजकल मोबाइल में रील का स्क्रॉल करती रहती, तो पुत्र कहां स्क्रॉल नहीं करेगा, वो भी करेगा। और बेटियों को हमने मोबाइल अच्छे थमा दिए और फिर कहें कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। अभी नितिन जी मेरे सामने बैठे हैं, इनके घर गया था मैं, अभी 2 दिन पहले गया था। इनने बोला कि मेरी बेटी आलू खाती है, चिप्स खाती है, मैगी खाती है। तो मैंने बेटी से कुछ नहीं कहा, इनसे पूछ लो, खड़े रहकर पूछ लेना आप। बेटी से कुछ नहीं कहा क्या कुछ? मैंने इन दोनों पति पत्नी को कहा, मैंने तुम लोग गलत हो, ये बेटियां गलत नहीं है। घर में लाने वाला कौन और खिलाने वाला कौन? और फिर हम कहते हैं कि ये खा रही है। तुम क्या बनना चाहते हो? 1 घंटा अपने जीवन का सुबह दे दो। जितने बच्चे बैठे, जितने युवा बैठे, जितने वृद्ध बैठे, जितनी माताएं बैठी, सबसे मेरी गारंटी है, सुबह 1 घंटा दे दो। आगामी 1 साल में तुम कहोगे कि मेरे जीवन की देह का उद्धार नहीं हो जाए, तो इस मंच से मैं कभी नहीं कहूंगा योग के विषय। और ये जो इस पुतले को देख रहे हो ना सामने तुम्हारे जो खड़ा है, अभी मुकेश जी बात कर रहे थे, मैं इस योग बिल्कुल हो ही नहीं। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ ना मुकेश जी, 65 घर है केवल। आज भी उस गांव को लोग मैप में ढूंढते हैं कि मिल जाए तो मैं देख लूं।
उस गांव में अगर मेरे घर का पता पूछ देते थे ना, मंदिर के नाम से जाना जाता था, मेरे नाम से नहीं जाना जाता। तो आज अगर कोई गांव में कह दे कि कौन सा गांव के, बोले वो गुरुजी वाला, तुरंत पहचान जाते। और ये पुरुषार्थ की बात है, कोई ये यहाँ ऐसा नहीं कि वक्तत्व दे रहा हूं किसकी बात है। एक बात और कहनी है बस, इसके बाद हम प्रहलाद जी की भजन सुनेंगे और हमारे बीच में और भी बाहर से पधारे हैं, उनको भी सुनेंगे हम। अगर अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो पिता से पहले पुत्र को उठना सीखना पड़ेगा, और पति से पहले पत्नी को उठना सीखना पड़ेगा, और माता से पहले बेटी को उठना पड़ेगा। तब जाकर ये भारत का निर्माण होगा, तब तक ये भारत का निर्माण होने वाला है। तो अपने घरों में प्रातःकाल उठना सिखाओ। और जो कहे के आजकल एक बात बहुत सुनने में आती है मुकेश जी, मुझे, नितिन जी, कि तू चिंता मत कर बेटा, तेरा बाप जिंदा है, अभी तो कमा रहा होगा। ऐसे लोग भूल मत करना, तुम्हारा वन वे टिकट है, वन वे रिजर्वेशन है। अच्छा, किसी का आने का रिजर्वेशन है क्या? कोई बता सकता मुझे? किसी का भी आने का रिजर्वेशन नहीं, जाने का जरूर रिजर्वेशन हो चुका है, वो तो जाना तय है। इसलिए कोई किसी का साथ देने वाला नहीं, स्वयं को साथ लेना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को सुबह उठाइए और पुरुषार्थी बनाइए। और आयु का कोई लेना देना नहीं है। 23 साल की आयु में भगत सिंह ने एक विश्व विख्यात अपना इतिहास में नाम दर्ज कर गया है। कोई आयु का महत्वता नहीं हुआ। शंकराचार्य ने केवल 29 वर्ष की आयु में इस धरती को छोड़कर चले गए, और आज शंकराचार्य ने धर्म की ध्वजा लहरा कर गए हैं। और आज एक बात और बड़ी बता दूं, तुम लोगों को शायद ज्ञात है या नहीं मुझे पता नहीं है, धर्म रक्षक सैनिक हमारे भारत में 4 लाख है, जो नागा साधु कहलाते हैं। रजिस्टर्ड किसी देश की इतनी बड़ी तो सेना भी नहीं है जो तुम्हारे देश में धर्म की रक्षा के लिए। तो छोटा सा भजन गा के हम समापन करेंगे, फिर इनको सुनेंगे। ओ दुनिया में सीते हो देव तुम ही जी हनुमान, तुम्हारा क्या कहना। देवी तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहना। समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। समंदर पार गए और गढ़ लंका को कूद गए। सात समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। तुम सात समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। दुनिया में जितनी देव तुम्हें हनुमान तुम्हारा कहना। देखो, अगली पंक्ति सुनाने से पहले एक बात सुनाना चाहूंगा। थोड़ा हनुमान जी महाराज के विषय में थोड़ा बता देता हूं। संकट
संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते कोई काम आसान कई कठिन लगते हैं पर आसान है, बस ये आपका आत्मबल को जगाने की आपको तो मैं कह रहा था बांधना तो मुझे याद नहीं है, और अब सामने आगे तो बांध दिया। दुनिया में एक बात ध्यान रखना कि कठिन कुछ नहीं, जो करना है वो कर लो बस, और आनंद के साथ करो, चिंता में नहीं। तो मैं कह रहा था संकट पे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुड़ावे। इस पंक्ति को ध्यान रखना, ये हनुमान चालीसा की पंक्ति है। श्री हनुमान जी महाराज पर कई लोग पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर और चढ़ा आते हैं, बोले जी कर देना मेरा काम। उससे काम होने वाला नहीं भैया, काम तो होगा तुम्हारा उनके पद चिन्हों पर चलने से। किस पर बोलो? पद चिन्हों पर चलने से। फिर क्या? नाचे रोग हरऊ सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी महाराज के शरण में जाओ, बहुत आनंद मिलेगा। तो अगली पंक्ति, अच्छा बेला जी तुम भी ऐसे ही हो हमारी तरह दोनों ही ऐसे ही काम चल रहा है। चलो बढ़िया, हाँ लपेट लिया, हो गया काम। अगली पंक्ति बहुत सुंदर है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो मधोरा गिरी पर्वत लाए। आइए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो मधोरा गिरी पर्वत लाए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो मधोरा गिरी पर्वत लाए। देखो यहाँ बहुत बात सुंदर है। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताना, तुम्हारे बच्चों को अगर ओषधि लेने जाना दवा मेडिकल पे, तो क्या ढूंढेगा वो? गाड़ी, कार, उसके बिना जाएगा नहीं। और हनुमान जी महाराज के पास तो 5000 किलोमीटर जाना था। कितने जाना था? 5000 किलोमीटर, 2500 जाना 2500 आना, और समय रात्रि गई बस। और जिसमें भी 8 तो बजी गई थी हुसैन को लाने और करने में, और बीच में कालने भी अलग था। कार्यक्रम करना था तो केवल 2 ही घंटे में करना था। आजकल का जो कहते हैं ना हमारे जहाज ऐसे उड़ते, इतने घंटे में उड़ते, हमारे हनुमान जी महाराज उससे पहले उड़ के दिखा चुके हैं। इसलिए ध्यान रखना कि हनुमान जी महाराज की तरह अगर बनना है ना तो अपने आत्मबल को जगा लो। और हनुमान जी महाराज जैसे ही शक्तिवान लगी तो कहा कि प्रभु मैं तुम्हारा सेवक खड़ा हूं, तो सेवक बनना सीखो। अपने बच्चों को माथा टेकना सिखाओ। कैसे? प्रात काल उठ के रघुनाथा, माथ पिता तुम नावे माथा। हाथ नहीं, हाथ का कार्यक्रम बंद करवाओ, माथा टिकवाओ, जब ये औलादे सुधरेगी। तब तक सुधरने वाली नहीं है। अगली पंक्ति बहुत सुंदर है। वो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो मधोरा गिरी पर्वत लाए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो मधोरा गिरी पर्वत लाए। लक्ष्मण को बताना क्या कहना संजीवना।
तो आता रहूंगा तुम्हारे गांव में, क्योंकि इस गांव को योग के लिए गोद ले लिया है मैंने। और तुम्हारे गांव को जब तक स्वस्थ ना बना दूं तब तक इस गांव से जाने वाला हूं नहीं, चाहे कोई बुलाए या ना बुलाए फिर भी हम आते रहेंगे। चलिए भैया कैलाश जी, अब आप ही सुनाओ। नितिन जी तुम कैसे पीछे बैठ गए? चलो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तो योग के लिए राम के लिए आगे, बहुत बढ़िया बात है। सुनाओ बैला जी, तुम्हें सुनने को बैठे हैं सारे लोग। सुनाओ सुनाओ। हाँ सुना दो जो बोला हूँ। राम भूमि की जय हो, जन्मभूमि की जय हो, राम लला की जय हो। अयोध्या करती है आवाज, ठाट देकर मंदिर शिला की जगह लगाती थोड़ी किरानी, जगह लगाती प्राण बिठा दे महाराज भगवान। अयोध्या करती है आवाज, हिंदुओं की हार मत जानते, हिंदुओं की हार मत जानते, हिंदुओं की हार मत जानते, राम लला पे कोई हार मत जानते, राम लला पे कोई हार मत जानते, राम लला पे कोई हार मत जानते। हमारी विरोधियों को पार बचाने दे जय राम, हमारी विरोधियों को पार बचाने दे अद्भुत शबाश। सजग हो कुंवर की शक्ति, कुंवर की शक्ति,